राइट। एक सवाल अभी हमने किया जिसमें मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का था, अमाउंट दिया हुआ था, क्वांटिटी नहीं दी हुई थी। अब एक और सवाल हमारे पास है। पहले तो एक ठंडी सांस ले लो इस बात पे कि फ्यूचर्स का आखिरी सवाल है, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर्स का कोई सवाल नहीं है। तो ये एक सवाल कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ब्रेक देता हूँ। ये सवाल करने के बाद फ्यूचर्स का एरिया मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली इससे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। चलें जी, आए इसको समझते हैं, सवाल को देखते हैं। Assume that the day today is 30th June 2018, ठीक है। अकीक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी, बिजली बनाती है ये, ठीक है। टुडे एपीएल has signed an agreement with a German company Fisher PLC for purchase and installation of a new coal fired power plant। बिजली बनती है कोयले से, ये कोयले का प्लांट लगा रहे हैं इन कराची। द पेमेंट विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 31 अगस्त को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 31 दिसंबर को। अमाउंट यूएसडी में कितना है? 3 मिलियन और 12 मिलियन, टोटल आपको 15 मिलियन देने। द मैनेजमेंट ऑफ एपीएल वांट्स टू प्रोटेक्ट द अबव पेमेंट्स अगेंस्ट एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड इज कंसिडरिंग द यूज ऑफ करेंसी फ्यूचर्स एंड और मनी मार्केट फॉर हेजिंग। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। सर दो चीजें देखनी है हमें यहाँ पे, क्या क्या? मनी मार्केट हेज बेहतर है या फ्यूचर्स बेहतर है? बस सिंपल, दो ही चीज है। रिक्वायरमेंट देखो क्या कहता है, एडवाइस विच हेजिंग ऑप्शन शुड एपीएल ऑप्ट इफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स एट 31 अगस्त 2018 एंड 31 दिसंबर 2018 और 116.60 एंड 118.50 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों हमारे पास है, ठीक है। तो इन्होंने हमें कुछ डिटेल्स दी हुई है। पहले उन्होंने बताया कि भाई आज का जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है वो कितना है, 116 है। सवाल देखो ये 2018 का सवाल है, 30 जून 18, उस वक्त ये रेट चल रहा था। तकलीफ होगी इस रेट को देख के, लेकिन सच है ये। 12 116 करेंसी फ्यूचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ यूएसडी 1 लाख फॉलोइंग आर टुडेज प्राइसेस ऑफ अवेलेबल फ्यूचर करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। मंथ दिए हुए हैं सितंबर और दिसंबर। यूएसडी 1 रुपीज 116.50 118.40। ये क्या दिए हुए हैं सर? ये फ्यूचर्स के रेट दिए हुए हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के। दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक सितंबर और एक दिसंबर। हमें कब कब पेमेंट करनी है? अच्छा जी, ये सवाल हम पढ़ रहे थे, जिस वक्त इंटरनेट ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, हमने वहां पे जो है वो ब्रेक कर लिया। तकरीबन 15-20 नहीं, 20 मिनट से तो ज़्यादा ही किया है, ठीक है। एक ब्रेक कर लिया, ब्रेक के बाद हम इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। इस सवाल में हमने देखा कि कंपनी ने एक प्लांट परचेस किया है, ठीक है। उस प्लांट की दो पेमेंट्स करनी है, एक करनी है अगस्त में, दूसरी करनी है दिसंबर में, ठीक है। 3 मिलियन और 12 मिलियन यूएसडी का ये अमाउंट है। टोटल 15 मिलियन की आपकी यहाँ पे पेमेंट जो है वो हो रही है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं यहाँ पे हेज करने के लिए। एक हमारे पास जो है वो फ्यूचर्स का मेथड है, करेंसी फ्यूचर्स का। दूसरा मेथड हमारे पास मनी मार्केट हेज का है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स के दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक की मेच्योरिटी सितंबर के आखिर में है, दूसरे की मेच्योरिटी दिसंबर के आखिर में है। तो एक पेमेंट तो सर हमारी होनी ही दिसंबर में है, तो इसके लिए हम ये वाला फ्यूचर ऑप्ट कर लेंगे। और जो अगस्त में पेमेंट होनी है उसके लिए हम कौन सा फ्यूचर ऑप्ट कर सकते हैं? सितंबर वाला कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक महीना अर्ली क्लोज आउट कर रहे होंगे, जबकि दिसंबर वाले को एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन डेट पर ही हम क्लोज आउट कर रहे होंगे, ठीक है। ये फ्यूचर्स के दो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। आज का जो स्पॉट रेट है मेरे पास वो कितना है? 116, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 5% मार्जिन इज पेएबल ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन एडजस्टेबल एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। 5% मार्जिन देना है। पिछले सवाल में कितना मार्जिन था? 10%। यहाँ कितना है? 5%, ठीक है। 5% मार्जिन देना है, जबकि ये मार्जिन मैं कहां से लेकर आऊंगा? बैंक से। तो बैंक का क्या बोरिंग रेट गिवन है? नहीं दिया हुआ ना? नहीं दिया हुआ बोरिंग रेट। सर मनी मार्केट हेज के लिए जो बोरिंग रेट दिया हुआ वही बोरिंग रेट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग से कोई बोरिंग रेट उतर के आएगा। 5% मार्जिन पेएबल है यहाँ पे, और हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें, हम बोरिंग का रेट देखें। पीकेआर के ऊपर 8% की बोरिंग हमें यहाँ पे जो है मिल जाएगी। ये डिपॉजिट और बोरिंग का रेट क्यों दिया हुआ है? सर ये मनी मार्केट हेज के लिए दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से हमें यहाँ पे अपना हेज परफॉर्म करना है, और हेज परफॉर्म करने के बाद इवेंचुअल आउटकम जो है वो निकालना है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स के अंदर देखो, जो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो तो मेच्योरिटी पे ही आके क्लोज होगा, तो उधर स्पॉट और फ्यूचर्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तो वहां पे रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम अर्ली क्लोज आउट करेंगे। अर्ली क्लोज आउट में मुझे फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस के बारे में पता होना चाहिए।
तो जो फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस है उसके लिए मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिस वाली कैलकुलेशन करने के बाद। आज क्या दिन है जिस दिन हम बात कर रहे हैं? 30 जून 2018। 30 जून 2018। तो अगर आप देखें आपके पास महीने कौन कौन से हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 महीने का ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। हम कब क्लोज कर देंगे इसको? अगस्त के आखिर में क्लोज कर देंगे, यानी 2 महीने बाद क्लोज हो जाएगा। कितना बेसिस रह जाएगा इसके अंदर? एंड अज्यूम करेंगे। जब भी आपको महीना लिखा हुआ आप ये समझिए फ्यूचर्स कब क्लोज होता है? आखिर में क्लोज होता है। मंथ के बीच में आपको दुनिया में कहीं नहीं नजर आएगा कि फ्यूचर्स जो है वो क्लोज हो रहे हैं। फ्यूचर्स कब क्लोज हो रहे होते हैं? मंथ के एंड पे क्लोज हो रहे होते हैं। तो मंथ का एंड हमारा सितंबर है यहाँ पे, ठीक है। सितंबर में क्लोज करने की बजाय हम इसको अगस्त के एंड में क्लोज करेंगे, यानी कि आज से 2 महीने बाद, जुलाई और अगस्त। कितना स्प्रेड रह जाएगा रिमेनिंग? सर 1 महीने का रिमेनिंग स्प्रेड रह जाएगा। 1 महीने का रिमेनिंग स्प्रेड रह जाएगा, ठीक है। वो हमें यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द स्पॉट रेट दैट वी हैव फॉर द मंथ ऑफ या फॉर द डेट ऑफ 31 अगस्त। ये देखो 31 अगस्त का हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है 116.60। इसके अंदर रिमेनिंग बेसिस को ऐड करेंगे, लेस करेंगे, जो भी आपने डिसाइड करना है, तो आपके पास फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस आ जाएगी। मनी मार्केट हेज के लिए क्या करेंगे? दोनों जगह पे क्या स्ट्रेटेजी होगी? मनी मार्केट हेज के अंदर हमारी हेज स्ट्रेटेजी क्या होगी? बोरो इन कौन सी करेंसी? और बोरो इन पीकेआर, इन्वेस्ट इन यूएसडी, फॉरेन करेंसी। याद आ रहा है मनी मार्केट हेज? बस अभी 50 साल गुजरे हैं पड़े हुए। ऐसा हो रहा होगा ना, याद नहीं आ रहा होगा तो 50 60 70 साल पहले की बात है। अभी हमने मनी मार्केट हेज जो है वो पढ़ा है फ्यूचर्स से थोड़ा पहले। फ्यूचर्स पढ़ के आप इतना महाव हो गए होंगे कि ना फॉरवर्ड याद होगा ना मनी मार्केट हेज। क्या यार अपने आप में ये इतना बड़ा टॉपिक है। तो मनी मार्केट हेज भी एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था चंद दिनों पहले। उसके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करके हम पीकेआर में बोरो करेंगे और यूएसडी में इन्वेस्ट करेंगे। सो मच सो कि हमारा 31 अगस्त पे और 31 दिसंबर पे 3 मिलियन और 12 मिलियन का डिपॉजिट यूएसडी के फॉर्म में बन जाए और फिर इवेंचुअली लोन की रीपेमेंट कर देंगे। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया? एवरीवन गेट्स इट? शुरू हो जाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो। पेन का ऑप्शन रिमूव, हाँ अभी कर देते हैं। कर दिया। ये अच्छा लिखा है इन्होंने कि सर ओपन पेन का ऑप्शन रिमूव कर दें वरना कोई अपना फेस बना देगा। नाइस, आई लाइक इट। चलें जी सॉल्व करें इसको, 5 मिनट बाद मैं शुरू करता हूँ। चलें जी, इसको साथ साथ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पिक करते हैं सर द इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ 3 मिलियन पेबल ऑन 31 अगस्त। ठीक है, केस 1। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? बाय नाउ सेल लेटर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होंगे? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है सर। करेंसी फ्यूचर्स हैव अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ यूएसडी 1 लाख। 1 लाख है तो पूरा का पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर बाय नाउ सेल लेटर का केस है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सर 3 मिलियन डिवाइड बाई 1 लाख कितने बनते हैं? 30 कॉन्ट्रैक्ट्स, 30 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। हेज कैलकुलेशन कर लेते हैं अब यहाँ पे। इसको कोई हेज आउटकम भी कहना चाहे तो वो भी कह सकता है, ठीक है। सर सबसे पहले मैं फ्यूचर्स को यहाँ पे बाय करूंगा किस डेट पे? 30 जून, ठीक है। जून की 30 तारीख को हम यहाँ पे फ्यूचर्स को बाय करेंगे। कितना सर? 3 मिलियन यूएसडी मल्टीप्लाई बाय विच रेट? 116.50, ठीक है। कितना नंबर हो गया हमारे यहाँ पे? 243495 0.5 मिलियन। 3495.5 मिलियन, 0.5 मिलियन। एक मिनट, 349.5 मिलियन।
ऐसा ही है, ठीक है। अब इवेंचुअली इसको मुझे क्लोज करना होगा किस डेट पे, अगस्त की 31 तारीख को। सर इस दिन आके मैं फ्यूचर्स को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट है मेरे पास? नहीं सर, ये रेट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस रेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या कोई इंडिकेशन है? बिल्कुल, स्पॉट रेट है मेरे पास अगस्त 31 का। ये देखें, ये उन्होंने अगस्त 31 का मुझे स्पॉट रेट दिया हुआ है कितना, 116.60। ये अगस्त 31 का रेट है। तो आइए सर हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। ऑन 30 जून स्पॉट कितना चल रहा है मेरे पास, 11116। फ्यूचर कितना चल रहा है, 116.5। सर कितना बेसिस है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस है वो है 0.5, ठीक है। ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3 months, represents 3 months, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन अगस्त 31, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे स्पॉट की बात करूं तो स्पॉट कितना है सर, आज मेरा स्पॉट है 116.60, ठीक है। इधर मुझे कैलकुलेट करना है रिमेनिंग बेसिस। तो रिमेनिंग बेसिस कितने महीने का सर, सिर्फ और सिर्फ एक महीने का। 0.5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया, 0.167, ठीक है। 0.17 भी कर सकते हो, 0.167 ऐड कर दो दोनों को, 116.77 कर दूं, 77 कर देते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ। ये मेरी बन जाएगी फ्यूचर्स की प्राइस, ठीक है। सर 116.77 पे हम इसको क्लोज करवा देते हैं, 116.77। सर ये हमने बाई किया था, इसको नेगेटिव रख सकते हैं, बिल्कुल। सेल कितने पे किया है, कितना अमाउंट है, 350.31 मिलियन। फ्यूचर्स में हमें क्या हो गया, लेकिन सर एक्चुअल में स्पॉट के लिए हमारी वो चीज महंगी हो चुकी है, स्पॉट के लिए वो महंगी हो चुकी है, ठीक है। कितना गेन बनता है, 8,10,000। ये क्या है, ये ग्रॉस गेन है। अब इसमें से मार्जिन डिपॉजिट मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी, ठीक है। कितना मार्जिन हमने पे किया होगा सर, 349.5 के हिसाब से। पहले आपने बाई किया है, पहले सेल नहीं किया है। सेल के हिसाब से मार्जिन मत ले लेना यहाँ पे, 349.5 के हिसाब से, ठीक है। तो 349.5 मिलियन, कितना मार्जिन जमा कराना है, 5%। कितना सूद है उसके ऊपर, 8%। सर 8% कहाँ से आया, किसी ने आके कान में बताया? नहीं सर, ये रहा 8%, ये रहा 8% बोरोइंग का रेट, 4 यूएसडी के डिपॉजिट का 8%, ठीक है। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। सर महीना यहाँ पे कभी भी मत भूलना। कितना आया, 2,33,000। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वैसे तो सही है कैलकुलेटर के हिसाब से, लेकिन हेज में इतना ज्यादा नहीं होता, ये कह रहा हूँ। सारा गेन ही निकल गया तो फिर ब्रोकर ही कमा रहे हैं, हम तो नहीं कमा रहे। हाँ सही है, नेट गेन फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर 5,577,000। अब देखो जो टिक मेथड है ना, जो टिक मेथड है, टिक मेथड से ये नंबर निकल जाएगा 8,10,000। ये 8,10,000 कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टिक मेथड। आए वो भी देख लेते हैं, टिक मेथड भी यहाँ पे देख लेते हैं।
टिक मेथड में हमारे पास सबसे पहले क्या निकलता है, नंबर ऑफ, पहले टिक वैल्यू निकलती है। सर टिक वैल्यू की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, 1 लाख। हम किससे करते हैं डिवाइड, 10,000 से, कितना आ गया, 10 रुपीज 10, ठीक है। पर टिक 10 रुपए का हमें या तो गेन होगा या लॉस होगा, देखेंगे मूवमेंट हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। अब आप दूसरे नंबर पे यहाँ पे निकाल लें नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट देखिए हमारी कितनी है, 116.50 से 116.77, मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना आ गया, 2700। ये मेरे लिए क्या है, गेन है या लॉस है, मूवमेंट फेवर में है या अगेंस्ट है, सर ये हमारे फेवर में है, ठीक है, ये हमारे फेवर में। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, टोटल गेन। टोटल गेन के लिए सर क्या करेंगे, सिंपल आप लें नंबर ऑफ टिक्स 2700 इंटू टिक वैल्यू विच इज 10 इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज 30, कितना बना, 8,10,000 बन गया, ठीक है, ये 8,10,000 हो गया। फ्यूचर सेल की अमाउंट सही नहीं है, सही है ना, बिल्कुल ठीक है भाई, वो जिनके पास गलत आ रही है वो अपना चेक करें नंबर। हेज कैलकुलेशन हो गई, अब एक्चुअल बाय हम कब करेंगे, एक्चुअल बाय ऑन स्पॉट, कितना सर, 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 116 फ्यूचर्स के अमाउंट गलत है, कैलकुलेट करो भाई सही से। हाँ राउंड ऑफ किया इसलिए डिफरेंस आ रहा है भाई, ये राउंडेड ऑफ है, 116.77 इज राउंडेड ऑफ। इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, वरना एग्जाम से पहले देखोगे तो शायद तबीयत खराब हो जाए देखिए कि सर ने क्या किया है, राउंडेड ऑफ। एग्जाम में आपको ये एक्सेल फाइल बड़ी काम आएगी रिवीजन के वक्त, ठीक है। इट्स करेक्ट, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है उस हिसाब से राउंड ऑफ किया हुआ है इसको, ठीक है। एक्चुअल बाय स्पॉट पे किया, कितने रेट पे, स्पॉट का रेट कितना हो गया, 116.60, कितना अमाउंट बनता है, 1349.8। सर ये बाय कर रहे हैं, माइनस कर दें, अब मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे नेट इफेक्टिव कॉस्ट, नेट इफेक्टिव कॉस्ट कितनी बनती है, 349.349223, सही है, 3 को थोड़ा सही कर लें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर होती तो वो इंटरेस्ट और मार्जिन मनी के आसपास माइनस हो जाती, हाँ नेट गेन से पहले पहले माइनस हो जाती। मैं भी वहां पे यही कह रहा था कि पिछले सवाल में अमाउंट फिक्स है, क्वांटिटी नहीं है। इसमें देखो डॉलर की क्वांटिटी बताई है ना, 3 मिलियन और 12 मिलियन, पिछले सवाल में ऐसे बताया था, वो अमाउंट था कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है, शेयर्स कितने लेने हैं वो बताया था। अब पीछे जाओ फ्यूचर्स के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जाओ, वहां पे शेयर्स की क्वांटिटी बताई हुई है, कितने बाय करने कितने सेल करने बताई हुई है। और इससे जो पिछले वाला सवाल है उसमें बताई हुई थी, उसमें अमाउंट दिया हुआ था, तो डिवाइड करके क्वांटिटी हमने खुद निकाली थी। उसमें बेसिस ये था, मकसद ये था कि 9 मिलियन और 6 मिलियन में ज्यादा से ज्यादा शेयर्स आ जाएं। वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स लेने के लिए वहां पे हमने हेज किया था। हेजिंग की वजह से अगर 49,000 नहीं करते तो 49,000 क्वांटिटी आती, आपने कैलकुलेट की थी, और हेज करने की वजह से 53,000 आई, जबकि टारगेट 54,000 का था। समझ आ रही है बात। नेट इफेक्टिव कॉस्ट 349,223, ठीक है। यहाँ पे आप इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर, 349.233 मिलियन डिवाइडेड बाय 3 मिलियन, कितना रेट है,
116.4, 116.4, ठीक है। 0.7 आ रहा है, चेक कर लो भाई क्या आ रहा है। 0.4 आ रहा है, 116.41, ठीक है। जिस दिन हमने सोचा था हेज करना उस दिन क्या रेट था? 116 का रेट था, ठीक है। हमें हेज करना था 116 के हिसाब से, लेकिन हेज कितने में हुआ सर? 116.4 के हिसाब से इफेक्टिव कॉस्ट आई। 0.4 का फर्क क्यों आया है यहाँ पे? एक तो मार्जिन मनी का इम्पैक्ट है, मार्जिन मनी की वजह से मेरा गेन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, एक इम्पैक्ट तो वो है। दूसरा इम्पैक्ट क्या है सर? जो स्पॉट की मूवमेंट है और फ्यूचर की मूवमेंट आपस में मैं मैच नहीं कर रही थी। कितनी है मैं यहाँ पे देख लो, फ्यूचर हमारा कहां से कहां तक गया, 116.50 से 116.77, कितना फर्क आया? 0.27 का। लेकिन स्पॉट में कितना फर्क आया? 0.5 का, सॉरी 0.6 का, बल्कि 116 से ये चीज चली गई 116.60 पे, 60 पैसा का फर्क आया स्पॉट में। फ्यूचर में कितना फर्क आया? 0.27, नॉट इवन हाफ ऑफ इट। हाफ में भी आप देखो तो 0.3 का फर्क होना चाहिए था, 0.27 का, 0.27 का फर्क आया, नॉट इवन हाफ ऑफ इट। समझ में आ रही है बात? तो ये मूवमेंट आगे पीछे होने की वजह से हम अपना टारगेट वैसा अचीव नहीं कर पाए जो हमें करना था। हमारे इफेक्टिव टारगेट था कि हम 116 पे पहुंचते, लेकिन हम कितने में पहुंचे? 116.41 पे। क्या ये बात समझ आ रही है? एवरीवन गेट्स इट? ये इफेक्टिव रेट हो गया, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि सर अगर हम फ्यूचर्स के केस में जाते हैं तो फ्यूचर्स में मेरी इफेक्टिव कॉस्ट बनेगी 349,223। अब हमें दूसरा क्या कंप्यूट करना है? मनी मार्केट हेज। तो आए मनी मार्केट हेज भी कर लेते हैं। अब मनी मार्केट हेज आपको बहुत ही आसान, सीधा और सिंपल लगेगा। आप बोलेंगे यार इससे आसान कैलकुलेशन दुनिया में नहीं। जब पहली बार पढ़ा था तब कैसा लग रहा था, पता नहीं क्या करा रहे हैं, ये बोरो कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। जब फ्यूचर्स देखा तो उसको कहते हैं ना, मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लो। तो फ्यूचर्स में मौत देखकर आदमी मनी मार्केट हेज पे राजी हो गया कि यार ये तो कितना सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर हम इसके मनी मार्केट हेज पर जाते हैं तो मनी मार्केट हेज में 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या है सर? हम डिपॉजिट करेंगे यूएसडी में, ठीक है। डिपॉजिट यूएसडी में करने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। वो कैसे निकलेगी सर? 3 मिलियन यूएसडी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना रेट है डिपॉजिट का? 4%। 4 है 2 है? 4 है ना, 4 ही लिखा है मैंने, ठीक है। लेकिन कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए सर। 2/12 यहाँ पे आ जाएगा -1, कितना आ रहा है? 2980132 2980132 यूएसडी। इतना आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे आज, रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट टुडे। लेकिन ये आएंगे कहां से? बोरो करने पड़ेंगे पीकेआर में। बोरो इन पीकेआर। कितने में बोरो होंगे ये सर? 2980132 को मैं क्या करूं? 116 से मल्टीप्लाई, बाइंग सेलिंग का चक्कर है कोई? सीधा सीधा रेट दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 116 कितना है? 345,695,364। लेकिन ये पैसे फिर रीपे करने पड़ेंगे। रीपे द लोन। कितना रीपेमेंट करना है सर? 345,695,364 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना परसेंट बोरिंग का? 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना हो गया? 350,304,635। कंक्लूजन क्या निकला, क्या बेहतर है? फ्यूचर्स बेहतर है। फ्यूचर्स आर बेटर। क्यों सर? यहां पे मेरी 349 की कॉस्ट हो रही है, लेस देन दी मनी मार्केट हेज। लेस देन दी मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज में 350 मिलियन जा रहे हैं जेब से, यहां पे जेब से कितने जा रहे हैं? 349,223। और ये एस्टिमेशन होती हैं,
आदमी एस्टिमेशन करके ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पिक कर लेता है, बाद में नसीब से पता चलता है कि जी क्या हुआ, एक्चुअल में वो हुआ नहीं हुआ, क्या सूरत हाल हुई। समझ में आता है? आसान है, इजी है। चले जी, ये कंक्लूजन हमने यहाँ पे कर लिया केस नंबर 1 का। कंक्लूजन केस 2, मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने क्लास में बैठ के कर लिया है, क्लास में जो रिकॉर्डिंग लेंगे उनके लिए रेकमेंड करूंगा दैट वो सेल्फ प्रैक्टिस करें। ठीक है, आंसर मैं आपको इसमें बता देता हूं। सोल्यूशन, मनी मार्केट हेज इज बेटर इन केस 2। और एक बात याद रखें, ये जो केस 2 है इसके अंदर तो आपको फ्यूचर्स की प्राइस निकालने की भी जरूरत नहीं है। मेच्योरिटी दिसंबर के एंड पे ही है, दिसंबर के एंड का स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 118.50, 118.5, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। इसी पर आपका फ्यूचर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और आप मार्जिन मनी का इंटरेस्ट माइनस करके नेट गेन निकाल लेंगे। बाकी मनी मार्केट हेज की कैलकुलेशन इसी तरीके से 12 मिलियन की यहाँ पे जो है कैलकुलेट हो जाएगी, सिर्फ 2 महीने की जगह। हर जगह जहां आपने 2 महीने लिया है केस 1 में, केस 2 में हर जगह 6 महीने ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आज है 30 जून, ट्रांजेक्शन कब है, 31 दिसंबर को। ट्रांजेक्शन कब है, 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक केस 2 सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसी के साथ हमारे फ्यूचर्स के इस हैंडआउट के अंदर जो सवालात थे वो सारे के सारे मुकम्मल हो गए। ठीक है।